क्या विडंबना है सब। मतलब जो व्यक्ति, ध्यान रखना जेएनयू तुम्हारे लिए विशेष कह रहा हूं, जो व्यक्ति, मुकेश खाते तो नहीं क्या नहीं, मुकेश मनोज नाम खाते तो नहीं हो ना, इसमें कोई नहीं खाता शायद है ना, कोई नहीं है ना इसमें, बहुत अच्छा, कितने अच्छे धर्मात्मा लोग साथ में नहीं खाते ना, बहुत बढ़िया, इतने अच्छे लगते हो सही में, खूब आशीर्वाद दे रहा हूँ आपको, तो मैं कल्याण हो भगवान करे। बहुत सारे लोग खाते हैं, छोटे छोटे नए नए बच्चे खाने लगे, नए नए बच्चे, तो लगता है वास्तव में बताओ, पैसा बर्बाद, शरीर बर्बाद, मुंह बर्बाद होती होता है, और कैंसर हो जाए, परिवार बर्बाद और जिंदगी बर्बाद। पर ऐसे ऐसे लोग हैं खाने वाले स्वादु, ऐसे ऐसे रस लंपटी या नशीले कुछ भी कह दो। मैंने कहा था एक दिन, खूब खा रहे, मंदिरों में बैठकर, बाहर चबूतरों में देखना कभी कभी, यहां तो परंपरा नहीं बैठने की अच्छी है तो गेट लगा हुआ है, मंदिरों में बैठते हैं कुर्सी में, वो बाहर स्थान रहता है मान लो थूकने उकने का, थूकते रहते मंदिर की पट्टी पे भी पड़ता है, कई बार चबूतरा में पड़ता है, खूब लाल स्थान पड़ा रहता है। इतने गंदे लोग सच में, जैनी लोग, और आज तो जैनी सब कुछ कर रहे हैं तो कहने की अब ज़्यादा विशेष बात नहीं है, अच्छे अच्छे लोगों को मैंने देखा है, सुना है खूब, अब कहने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। इतने भ्रष्ट हो गए सच में, धर्म नाम की तो चीज़ें ही नहीं है, धर्म नाम की तो चीज़ें ही नहीं है। हाँ, कोई धर्मात्मा जरूर धर्म कर रहा हो, कुछ कमी दिख जाएगी तो उसको जरूर वो ऐसा संभालेगा जैसे साहूकार बन गया हो, धर्मात्मा बन गया हो, ज्ञानी बन गया हो, वहां जरूर करेंगे। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं ऐसा मिथ्या दृष्टि, अभी हमने गाथा सुनाई, सद्दये पत्तीये रोचे विपुण फांसे दी धम्मम भोग निमित्तम। जो भी धर्म की क्रिया मिथ्या दृष्टि करता है, श्रद्धान भी करता है, प्रतीति भी रखता है, आचरण भी करता है, स्पर्श भी करता है, संयम भी ग्रहण करता है, पर धम्मम भोग निमित्तम, धर्म की क्रिया जितनी करता है भोगों के निमित्त में। इसलिए मैंने अभी कहा था कि आप लोग यहां आना स्वार्थ रहित होकर आना, स्वार्थ से रहित, अनपेक्षता वृत्ति, अपेक्षा से रहित वृत्ति होकर आना, वो कार्यकारी होगी। नहीं तो स्वार्थ सहित की गई आराधना, स्वार्थ सहित दिया गया दान, विश्वास करना ज्ञानी, संसार भवबीजम, ऐसा कहते भवबीजम, भव का बीज है। और सम्यक दृष्टि, ये विशेषता देखो, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि में, उसकी सोच में, उसकी परिणति में, सम्यक दृष्टि जीव नियमतः, नियम से अच्छी सोच वाला होता है, और मिथ्या दृष्टि अच्छी क्रिया करते हुए भी अच्छी सोच वाला नहीं होता, पता नहीं चलता। एक सूत्र आता था, दुर्जन और सर्प, क्या दिया, दुर्जन और सर्प, आचार्य महाराज ने दिया दुर्जन सर्प की अपेक्षा सर्प श्रेष्ठ है दुर्जन की अपेक्षा, क्योंकि दुर्जनन तो, सर्प तो कालीन दंसती, काल के काल समय आने पर ही दंसता है, न काटता है, पर दुर्जन व्यक्ति क्षणे क्षणे, क्षण प्रति क्षण, ऐसा मिथ्या दृष्टि जिसकी बाहरी क्रियाएं तो कथनचित अच्छी हो सकती हैं, सम्यक हो सकती, बहुत देखना आप श्रावकों को, साधुओं को, बहुत अच्छी क्रियाएं करते बहुत सारी, लेकिन अंतरंग की भावना अशुद्ध होती है, क्योंकि जहां पर मिथ्यात्व होता है, ध्यान रखना मिथ्यात्व की विशेषता है, यूं कहते हैं कि देन है, या यूं कहते हैं महिमा है, या यूं कहते हैं उसका, उसकी प्रवृत्ति लक्षण है। हम यदि सम्यक दृष्टि साधु हैं, आप यदि सम्यक दृष्टि श्रावक हो, नियम से आपकी भावना धर्म के प्रति, धर्मात्माओं के प्रति, अपनों के प्रति, धर्म में चलने, धर्म मार्ग में चलने वाले लोगों के प्रति कभी गलत हो ही नहीं सकती। और वैसे नियम के अनुसार यदि सम्यक दृष्टि हो तो पापी के प्रति भी गलत दृष्टि नहीं हो सकती, ये नियम है, विशेषता है, सम्यक दृष्टि की यही विशेषता है, ज्ञानी सम्यक ज्ञानी की यही विशेषता है। और मिथ्या दृष्टि कितनी भी कुछ भी कर ले, दान भी देगा, पूजा भी कर लेगा, आराधना भी कर लेगा, संयम साधना का पालन भी, सब कुछ करेगा, लेकिन उसकी भावना कुत्सित रहेगी, नियम है। और वैसे देखे अपन अंतरंग क्रिया से भी लेस्या शुक्ल से हो जाती, पर और अंतरंग में जाए, धम्मम भोग निमित्तम, धर्म जो कर रहा है भोगों के निमित्त से कर रहा है। यहां क्या शरीर, ये मनुष्य होने का शरीर मिला है, मनुष्य पर्याय में भोग है क्या, कितने क्षण के लिए, क्षणिक है, ऋषि का मनातंकम नहीं, वो तो स्वर्ग का है, वासना मात्र में भी तत्सुखम दुखम चा देहनाम तथाहित बुद्धिविजन भोगारोगापति, वो सोचता है ये तो सब दुख के कारण है, रोग है, छूट जाएंगे, सपरम बाधा सहिदम,
विच्छिन्नम बंध काणम विस्मम जम इंद्रिय लब्धम तम सुखम होता वर्तमान के बन, वो वर्तमान में लगाता है विषय, बस स्वर्ग में नहीं लगाता। स्वर्ग में बहुत समय तक मिलता है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि स्वर्ग में यदि कोई जीव चला गया, देव बन गया और जघन्य से जघन्य देव बना, तो नियम से वो कम 10,000 वर्ष तक स्वर्ग का सुख भोगेगा। कितना? इसलिए वो साधक चिंतन करता है, ज्ञान किए ही, अध्ययन किए ही, शास्त्र पढ़े ही, तो श्रद्धान कर रहा है। लेकिन किस निमित्त से कर रहा है? जैसे मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, एक कामी व्यक्ति मिथ्या दृष्टि भगवान के समोसल में कोई आवाज आई भगवान की, आप दिव्य सुन रहा हो, सम्य दिष्टा हो, पहले मिथ्या दृष्टि कैसे उदय में आया, वो उनका विषय कामी था। भगवान ने कहा ऐसा ऐसा खाने से, यानी गरिष्ठ आदि भोजन करने से शरीर में शक्ति आती है, काम विकार सताते हैं, इसलिए ऐसी गरिष्ठ सामग्री को नहीं खाना चाहिए। एक उपदेश मात्र भगवान की वाणी है, जिन वाणी में लिखा है, पढ़ा देंगे आपको पढ़ना हो तो। उस कामी ने मालूम क्या श्रद्धान किया, ओ भगवान की वाणी गलत हो ही नहीं सकती, भगवान सही कहते हैं, भगवान अन्यथा हो ही नहीं सकते, भगवान की वाणी गलत है ही नहीं। गया बढ़िया काजू किशमिश छुहारे ये वो खूब गरिष्ठ सामग्री, पूड़ी पराठे रबड़ी मालपुआ, जितने पकवान मिष्ठान सब खाने लगा और काम की पूर्ति करने लगा। क्या किया उसने? बोलो क्या नहीं? जिन वाणी का दुरुपयोग किया, श्रद्धान किया, भगवान की वाणी पर श्रद्धान किया, भगवान की वाणी पर पूर्ण श्रद्धान किया, लेकिन किस उद्देश्य से किया? यहां उसका पतन का कारण बन गया। ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव, ध्यान रखना आप लोग, थोड़ी सी मैंने आपको हिंट किया था, कुछ मिथ्या दृष्टि साधक, कुछ मिथ्या दृष्टि ज्ञानी पंडित विद्वान, कुछ मिथ्या दृष्टि धर्मात्मा के भेष में श्रावक, वो ऐसी मीठी मीठी बातें करते हैं, ऐसी ज्ञान की बात करते हैं, लगता है आप धर्म की रक्षा कर रहा, धर्म की बात कर रहा, धर्म की वो कर रहा है, पर वास्तव में अंदर मिथ्यात होता है, कुत्सित भावना होती है उसकी, और आपको पता ही नहीं चलेगा, वो ठग लेता है, वो धर्म को बदनाम कर देता है। अपनी गलत अपनी सोचने में बुरा लगेगा इनको, लगे सब एक ही कारण है तुम्हारे पास। यदि बुरा लगेगा तो एक ही काम करोगे, उससे ज्यादा कोई काम नहीं कर सकती। दो काम कर सकते हो, एक तो हमारी बुराई कर सकते हो और दूसरी यहां आना बंद कर दोगे। सो दोनों की चिंता मैंने छोड़ दी। छोड़ आया मैं टोंक जिला में, कहां छोड़ आया, और ज्यादा अलोत तक लिया मैंने उसको, फिर छोड़ के आ गया। अब बिल्कुल चिंता छोड़ दी मैंने, लोगों की चिंता छोड़ दी, निंदा बुराई की चिंता छोड़ दी। अब तो बस एक ही मेरा लक्ष्य है, अच्छा काम करो, अच्छा काम करो, दुनिया की चिंता मत करो। ये दुनिया अपने बाप को नहीं छोड़ते। तुम कौन हो गुरु? क्यों भाई बोलो ना हाँ, एक बार हाँ बोलो प्यार से, अच्छा लगता है आप लोग हाँ बोलते हो जब। अपने भाई को नहीं छोड़ते, अपने पति को नहीं छोड़ते, अपने पिता को नहीं छोड़ते। तो महाराज लोग तो संबंध मालूम विज्ञानी क्या बोला है, आपने तो दूसरे महाराज मिल जाएंगे, दूसरे तीसरे मिल जाएंगे, तीसरे चौथे मिल जाएंगे। और पागल, इस मूर्ख को पता ही नहीं है, जिसने सब कुछ किया तेरे साथ वो ऐसी कहता है तो समझो उसका बंटा फोड़, उसका कोई कहीं नहीं रह गया। क्योंकि जो अपना बाप का नहीं होगा, पिता का नहीं होगा, दूसरों का क्या हो सकता है? समझ रहे हो ना? आपको हम पढ़ा रहे हैं, चतुर्मास चल रहा है, 4 महीना में पढ़ा रहे हो, तुमको विश्राम सागर पास में जाएंगे, बाकी सबके पास जाएंगे। इसका मतलब तू कृतघ्नि है। ये मैं सोच मैं तो इनके पास नहीं जा रहा हूँ, सबके पास तो जा रहा हूँ बाकी। अरे पागल मूर्ख, जिनने सब कुछ सिखाया है उंगली पकड़ के चलाए। मेरा मतलब मेरे से नहीं लेना, नहीं तो आप लोग मेरे से ले लो। मेरे मतलब कोई भी गुरु महाराज, पहले उनको भी धोख दे, उनको प्रणाम कर, उनको नमस्तु कर, उनकी पूजा कर, फिर दुनिया में जहां रुचे वहां जा। वहां मना, हाँ वो मना नहीं करेंगे, मना करते महाराज नहीं। पिता ने सब कुछ किया है तो भाई साहब अन्य लोगों की तुम सेवा करो, गरीबों का भला करो। जैसे मैं कई बार बोलता हूँ, एक बार बोला भी था यहाँ, गाय को घास डालो, कबूतरों को चुगा डालो, गरीबों को भोजन दो, गरीबों को वस्त्र बांटो, गरीबों को कंबल बांटो, सब बांटो। लेकिन माता पिता यदि तुम्हारे घर में वृद्ध हैं, कराए रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पहले उनकी सेवा करो। और तुमने उनकी सेवा छोड़ करके तुमने गरीबों को वस्त्र डाले, वस्त्र बांटे, कबूतरों को चुंगा डाला। विश्वास करना, तूने अपनी माता पिता के साथ बहुत बड़ा धोखा दिया, तूने अपनी आत्मा के साथ धोखा दिया है, तूने छल किया है। इसलिए पहले जो घर में भाई तुम्हारे करा रहे हैं, जो तुम्हारा घर का भाई दुखी है, पहले उसको देख लेना, फिर गरीबों को वस्त्र बांटना, तब तुम्हें पुण्य मिलेगा। अन्यथा जिनवाणी कहेगी, गुरु कहेंगे, आगम कहेगा, भगवान कहेंगे, तूने अच्छा काम नहीं किया, अच्छा काम नहीं किया। किया तो उपकार का, उपकार का किया तो भैया कि चलो गरीबों को वस्त्र बांट रहा,
पर जो तेरे जन्मदाता हैं, जो तेरे जनक जननी हैं, जो तेरे जनक जननी हैं, जो तेरे माँ के उदर से एक साथ तेरे निकल के आए हैं, तू भी उसी माँ के कोख से निकल के आया, जो तेरा भाई निकल के आया या जो भाई निकल के आया उसी कोख से तू आया, तो पहले भाई भाई में आपस में बांट के खा लो। भाई भूखा है उसको पहले खिला दो, फिर गरीब को खिलाना। विश्वास दिला रहा हूं तुम बहुत बड़े धर्मात्मा, सच्चे धर्मात्मा कहलाओगे, सच्चे धर्मात्मा। और मां तुम्हारी तड़प रही हो, ध्यान रखना भैया विनोद जी, मां परेशान हो, विनोद जी मतलब सभी लोगों से, मां परेशान हो, मां दुखी हो, पिता दुखी हो, ध्यान रखना ज्ञानी हो, और तुम अपना काम कर रहे हो, धर्मात्मा भी बने हो, पूजा पाठ भी कर रहे हो। लोग कहेंगे अरे हाँ धर्मात्मा तो कर रहा, माँ को ध्यान नहीं रखना, पिता को ध्यान नहीं रखना, तो क्या करें, धर्मात्मा तो बना है। नहीं, आगम की भाषा में धर्मात्मा उसे नहीं कहेंगे, धर्मात्मा कहेंगे ही नहीं। जैसे कोई साधु बन जाए और सब को खूब स्थान दे, खूब भक्ति करे, सब कुछ करे, उसको स्थान दे, आशीर्वाद दे, सब सम्मान करे, सब कार्यक्रम सब कुछ करे, और साधु का ही ध्यान ना दे, साधु को ही प्रेम न रखे, साधु पर वात्सल्य न रखे, साधु का ही आगमानी न करे, सागमानी का बिहार नहीं करे, साधु का ही नमोस्तु प्रति नमोस्तु ना करे, वो साधु आगम की भाषा में साधु नहीं है। कितना भी चरित्र का पालन कर ले, कितना भी त्याग करे, कितना भी प्रतिनियम धारण करे, कुछ भी तो भी नहीं कहलाएगा। क्यों? हमने आपको बताया होगा, शायद नहीं बताया होगा तो आपने सुना होगा, ऐसे ऐसे साधु महाराज श्रावकों को तो ऊपर बैठाएं और साधु को स्थान नहीं। श्रावक को स्टेज पर, एक नेता आ जाए, मंत्री आ जाए, उसको स्टेज पर, और साधु को स्टेज पर स्थान नहीं। वो आगम की भाषा में साधु नहीं है ही नहीं, कुछ भी कर लो आप। इसलिए मिथ्या दंसन मोह, मिथ्या से मोहित है जिनकी बुद्धि, ऐसे परुअपाण मुणे, परुअपा श्रेष्ठ आत्मा परमात्मा को वो नहीं मानता है। करता तो है क्रिया, कथनचित पूजा पाठ कर रहा है, धर्म ध्यान कर रहा है, पर अंदर वह है उस मिथ्या से मोहित है। सो बहिरप्पा जिण भड़ेयू, देखो हमने कहा था एक दिन, योगेंद्र स्वामी भी बार बार कहेंगे जिण भड़ेयू, योगेंद्र भड़ेयू नहीं, जिण भड़ेयू। जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, क्या कहा, ऐसा व्यक्ति जो मिथ्या से मोहित है, परमात्मा को नहीं मानता है, वो बहिरात्मा है। भड़ेयू पुण्य संसार भमे, वह संसार में पुनः पुनः बार बार भटकता है। हम पापी दुरात्मा मिथ्या दृष्टि भटकते रहे इसी कारण से अभी तक, क्योंकि मिथ्या का सेवन, मिथ्या से मोहित रही होगी बुद्धि, अनादिकाल से भटक रहे। हम तुम्हारी नहीं कर रहा हूं अभी मैं, क्योंकि मैं भटक रहा हूं, इसका प्रमाण पत्र है। मुझे किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं, मुझे किसी गुरु से पूछने की आवश्यकता नहीं, महाराज मैंने कौन से पाप किए थे, कौन सा मैंने किया था, ये प्रमाण पत्र मेरा, मैं भूख भटक रहा हूं, पंचम काल में आना ही मेरा मिथ्यात का प्रमाण पत्र है। क्या समझ रहे हो ना? कोई भी साधु हो वर्तमान में मिथ्यात के साथ जन्म लिया, तो मिथ्यात का सेवन किया होगा, मिथ्यात की आराधना की होगी, मिथ्यात के साथ रहे होंगे, कहीं ना मिथ्यात कर्मोदय आया है नियम से, तभी तो पंचम काल में आए। इसलिए मैं आप लोगों से कहता हूं, सम्मित को यदि प्राप्त कर लिया है तो सुरक्षित रखो, किसी की बातों में तो आना, कुछ भी नहीं करना। आप तो जितना हो सके कोई धन की इच्छा मत करना, कोई धन की सुरक्षा मत करना, सम्मित की रक्षा करना, परिवार की रक्षा मत करना, पुण्य से हो जाएगी। अपनी रक्षा मत करना, पुण्य से हो जाएगी। धन की रक्षा मत करना, पुण्य से हो जाएगी। सम्मित की रक्षा करना, सम्मित मतलब सम्मित ना जा पाए, मिथ्यात ना आ पाए, देव सात गुरु का अनादर ना हो पाए, देव सात गुरु पर उपसर्ग ना कर पाए, देव सात गुरु से गिलानी ना करें, देव सात गुरु की निंदा ना करें, ऐसा पूरा नहीं, पूरा भरपूर। और जिस दिन तुम्हारे भाव, ध्यान रख भैया, जिस दिन तुम्हारे भाव देव सात गुरु के अनादर करने के होने लग जाएं, जिस दिन तुम्हारे भाव देव सात गुरु की निंदा करने के हो जाएं, भगवान से प्रार्थना करना, भगवान इसी समय मेरी मृत्यु हो जाए, इसी समय मैं गला काट के मर जाऊं, इसी समय मैं फांसी लगा लूं, इसी समय मैं कुआं में गिर के कूद के मर जाऊं। ऐसे भाव क्यों हो रहे हैं? ऐसे भाव बना लेना। क्या? जब भी कुत्सित भावना हो जाए, पाप के भावना हो, कोई विकल्प नहीं करना, पाप तो 10 मिच्छामि दुक्कड़म हो जाएगा, पर ये वाला पाप जो पाप शिरोमणि कहलाता है, उस पाप का प्रक्षालन तो समय पर ही होगा, उसको तो काटना ही, भोगना ही पड़ेगा नियम से। इसलिए रोज प्रार्थना करना, भगवान मेरे हाथ कट जाएं, मुझे परवाह नहीं,
मेरे पैर कट जाएं, मुझे परवाह नहीं, मेरा पूरा दौलत धन दौलत परिवार नष्ट हो जाए, मुझे परवाह नहीं, मेरा शीश कट जाए, मुझे परवाह नहीं, पर हे भगवान मेरे अंदर से देव शास्त्र गुरु के प्रति जो श्रद्धा है वो कभी समाप्त ना हो, ऐसी शक्ति जरूर देना, ऐसी शक्ति जरूर देना। भगवान मेरे अंदर जो धर्म है वो कभी धर्म ना जाए, सब कुछ नष्ट हो जाए, परिवार नष्ट हो जाए, दोस्त यार नष्ट हो जाए, सब कुछ विवाह नष्ट हो जाए, रिश्ते नाते सब नष्ट हो जाएं, पर मैं कभी देव सात गुरु का अनादर ना करूं। दुनिया के लोग मेरा अनादर कर दें पर मैं किसी का अनादर ना करूं, दुनिया के लोग मेरी निंदा करें पर मैं किसी की निंदा ना करूं, दुनिया के लोग मेरी निंदा करें मैं किसी की निंदा ना करूं, दुनिया के लोग मेरे पर उपसर्ग करें मैं किसी पर उपसर्ग ना करूं, दुनिया के लोग मुझे कष्ट दें मैं किसी को कष्ट ना दूं। भगवान यही शक्ति चाहता हूं, बस मांगा करो भगवान से, सुपारसनाथ से मांगना, ज्यादा मांगना हो तो बांस पूछ कर मांगना मांग लो, पर सुपारसनाथ वास्तव में मैं आपको फिर से कह दूं, एक बार मैंने बताया था, बहुत चमत्कारी है। मैं तो जब कोई भी परेशानी आती ना मुझे, मैं तो धीरे से, जब अकेला तो अकेले में तो बैठता तो 2-5-10 मिनट कभी अभी दर्शन करके धीरे सुना देता हूँ भगवान को, भगवान रक्षा करो, बस आप लोग भी मांगना। क्या करना? क्योंकि लोग कहते हैं कि भगवान से क्या मांगो, भगवान देते ही नहीं है। मैं कहता हूँ दें ना दें अपनों से ही सुनाया जाता है। क्या? जब कोई श्रावक हमारे पास आता है दुखी मन से, मैं पूरी बातें सुनता हूँ। आशीर्वाद वो आए थे, वैद्य जी आए थे ना, यशवंती लाए थे शायद, ध्यान है उस दिन शाम को, तो उन्होंने मालूम लास्ट में जाते समय क्या बोला, वो तो आए थे ठीक है दर्शन करने दृष्टि, शायद कौन लाया था, नवनी जी पत्रकार जी, तो लास्ट में बोले महाराज आप तो मुझे आशीर्वाद दो, एक कामना लेके आऊँ, आप तो समझते हो वैसे चेहरा पढ़ते हो। मैंने कहा पढ़ता तो हूँ पर मना पर ज्ञानी भी नहीं हूँ, देखो इतना भी नहीं हो कि मतलब कि देखो ये तो बोल सकता हूँ, यदि अंधेरे में नहीं होते दिन में होते भाई कोई भावना लेके आए, परंतु मैं तो ये सोचा भाई चलो वैद्य जी हैं देखने की दृष्टि से आए होंगे, कोई चुल्ला जी का भी सुना था समाचार कि थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हमारा भी सुना था, मैंने वो बोला तो फिर मैंने कहा मैं तो दवाई वाई लेता नहीं हूँ, मैं तो सबसे बड़ी दवाई हूँ परहेज कर लेता हूँ, आहार कम कर लेता हूँ, इसमें दवाई हो जाती है सबसे बड़ी, मैं दवाई बहुत कम लेने का प्रयास करता हूँ। डॉक्टर बोले, वो वैद्य जी स्वयं बोले सबसे बड़ा इलाज यही है, हाँ, और सबसे बड़ा इलाज है आहार कम करना, सबसे बड़ा स्वास्थ्य। इसलिए दवाई जो खाता वो दवाई खाता रहता जिंदगी भर। चलो जी मारती हमारे विश्वोत्तम सागर, जिंदगी दवाई नहीं छूटी उनकी, जब से मैंने देखा है उनको, भले वो थोड़ी सी कुछ हो चलते रहे, मैं मना करता था लेकिन अब क्या हो, पेट की समस्या कई समस्या रहती थी, अब वृद्ध अवस्था पर ज़्यादा बोलते भी नहीं थे, मैं तो कई बार वैद्य तो बोल देता था लोगों से, कभी वैद्य जी नहीं आए, वो बोलते वैद्य जी नहीं आए इतने दिन से हो रहा हूँ, तो मैं मालूम क्या कहता था, तुम तो किसी व्यक्ति नए व्यक्ति को पकड़ लाओ जो छुल्लक जी नहीं जानते हो, और इनको तो सौंफ लौंग इलायची और कुछ एक आध दो और मिला के बांट के पीस के दे दो, बोले महाराज दवाई दी वैद्य जी ने, खा लेंगे स्वस्थ हो जाएंगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा बीमार तो अपन मेंटली होते हैं।